नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं कोतवाली काठगोदाम में। तो अभी एक घटना हुई है। हमारे उमेश जी हैं जिनके साथ एक घटना हुई है, जो एक शादी में उनके रिश्तेदार गए थे, जो वहाँ पे काम करते हैं डीजे का। तो उनके दौरान उनको जो पानी जो पीने गए, तो पानी पीने के दौरान एक घटना घटित हुई। उनके साथ मारपीट की, हाथापाई की, और जितने भी हमारे समाज के लोग थे, 4-5 लोग, उनको जो है खूब मारा है। उनके सरों में घाव है। उस वीडियो को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटना जो है गौलापार क्षेत्र की है। तो हम उमेश जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो घटना को विस्तार से बताएं। हालांकि हमने अभी थाना इंचार्ज से मिलकर बात की, और उन्होंने हमें 2 दिन का आश्वासन दे रखा है कि 2 दिन के अंतर्गत हम जांच पड़ताल करके जो भी साक्ष्य उसको जुटा करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उन्हें उनके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब हमने भी अनुरोध किया, क्योंकि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि कानून के तहत न्याय हमें हमारे परिवारों को मिलना चाहिए। ये हमारी उनसे अपेक्षा है, और हमने ये उनसे अनुरोध भी किया। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या घटना हुई, वो हमें बताएंगे विस्तार से। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति हैं। मतलब इस उत्तराखंड में हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आज यहाँ पर आए हुए सभी लोगों द्वारा यहाँ पर थाने में उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुरोध किया गया। भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, और भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे। और मुझे यकीन है कि अगर हमें 2 दिनों के अंदर न्याय नहीं मिलता है, तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या घटना हुई। सर, आप विस्तार से बताइएगा। जैसे कि हमारा डीजे का काम है। पहले तो आप सभी को नमस्कार। हमारा डीजे का काम है, जो मेरा छोटा भाई इसको पूरी देख रेख जो है वो करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे साले लोग जो हैं वो करते हैं। तो जब साले लोग ऑपरेटिंग कर रहे थे, तो उनके साले साहब के एक मामा जी हैं हमारे, जो भी ऑपरेटिंग करते हैं। तो वो पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं, और पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं तो एक रास्ते में एक बंदा मिलता है, पानी ड्रम से निकालना था उनको। तो बंदा मिलता है, वो कहता है तू यहाँ कैसे आया, तू यहाँ कैसे आया, तू है कौन, तेरे को किसने बुलाया। और वो जब उनसे जब आग्रह वो करते हैं कि भाई आप कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले, तो वो कहते हैं मैं हूँ तेरा बाप हूँ या जो भी हूँ, ऐसा कह के उसके 2-3 थप्पड़ हमारे मामा जी के जड़ दिए जाते हैं। तो उनके जब 2-3 थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं, तो फिर मेरा साला आता है, उन्हें तुम मेरे मामा को क्यों मार रहे हो, मामा को क्यों मार रहे हो कहने में वो मेरे साले के भी 2-3 जड़ देता है। साले के जब 2-3 जड़ देता है, तो साला अपने छोटे जिया जी यानी कि मेरे छोटे भाई के पास जाता है। छोटे भाई के पास जाता है तो वो उनको सारी आप बीती बताता है। आप बीती बताता है तो वो एक नीरज नाम का शख्स था, नीरज जोशी, वो उसको 2-3 थप्पड़ लगा देता है। उतने में नीरज जोशी के जो भाई लोग हैं, चचा के लड़के हैं, राहुल जोशी, विक्की जोशी और अन्य और भी हैं, जिनका मैं सारे लोगों का तो नाम नहीं जानता हूँ। 3-4 लड़के जो हैं ये उसको घेरते हैं, घेर के उसको मारते हैं, और जूतों से मारते हैं। जो जूते उनने पहने होते हैं नीचे लेटा देते हैं, लेटाने के बाद जूतों से मारते हैं। जूतों से मारने के बाद उसको पूरा अधमरा छोड़ के वो भाग जाते हैं। उसमें प्रत्यक्षदर्शियों को पता भी है कि कैसे करके वो बचा और किसने बचाया। एक विक्की मेहता नाम का लड़का है, उसने उनको बचाया भी, और उससे अगर पूछा जाए तो बताएगा भी कि हाँ ये इन लोगों ने मारा और इनने मेरे को बचाया भी। तो उसने जब वहाँ पर वो सब कुछ हो गया, उसके बाद वो लड़के वहाँ से फरार हो गए। फरार हो गए तो भाई का मेरे पास फ़ोन आया, रोते हुए उसका फ़ोन आया कि तू दादा है कहाँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तू जल्दी आ। और साला भी रोते हुए फ़ोन करता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तू जल्दी आ। मैं वहाँ से गाड़ी भगाता हूँ, और हल्द्वानी में अपने किसी पार्टी में मैं भी गया हुआ था। शादियों का सीज़न है, पार्टी होती है,
मैं भी गया हुआ था। तो मैंने जब वहाँ से गाड़ी भगाई और मैं अपने जहाँ पर हमारे गांव में जो फंक्शन हो रहा था वहाँ पर मैं पहुँचा। फंक्शन तो लगभग ख़त्म ही हो चुका था, कोई वहाँ पे था नहीं। तो उसके बाद वो लड़के जो हैं वो हमें दाएं बाएं कहीं पे वो मिल जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुमने भाई ऐसा क्यों किया। तो वो माँ की बहन की गाली दे के हमसे कहते हैं तू होता कौन है, तू हमारे यहाँ का बीटीसी, हमने तेरे को बनाया है तो तू हमारे हमारे से लड़ेगा, हमसे वो करेगा, और बीटीसी का तू अपने बीटीसी का फ़ायदा उठा रहा है हमको। मैंने कहा इसमें ये क्या बात हुई, और मेरी उनसे तू मैं हो जाती है और वहीं हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई शुरू होती है तो मैं जो था मैं सोच रहा था कि वो हल्की फुल्की हाथापाई होगी, लेकिन उन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे जो है टारगेट किया गया, और मुझे अपने जितने भी उनके दोस्त हैं, कम से कम 15 से 20 लड़के वहाँ पर मौजूद होंगे, उनके द्वारा वहाँ पर पिटवाया गया। मैं अपने आप को वहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं शायद आज नहीं बचूंगा, लेकिन एक होती है कि कृपा होती है कि उस वजह से मैं, पता नहीं जने क्या हमारे माता पिता का ऐसा आशीर्वाद रहा, मेरी मम्मी का आशीर्वाद रहा, मेरी वाइफ का एक वो रहा, जो मैं वहाँ पर से ज़िंदा बच के वहाँ से भाग निकला। और उसके बाद मैंने 112 में भी फ़ोन किया। 112 में पता नहीं क्यों मेरे को, मेरे फ़ोन से पता नहीं क्यों नहीं लगा मेरे से 112 से फ़ोन। मेरे साले के उससे तो लगा, लेकिन उनसे बात ही ढंग से नहीं हो पाई। हम जैसे तैसे वहाँ से बच के भागे। फिर हमारे यहाँ से काठगोदाम थाने से फिर पुलिस बल भेजा गया। पुलिस भी क्या भेजी गई, 2 पुलिस वाले हमारे वहाँ पर भेजे गए। उन लोगों ने वहाँ पे जाके मौके पे उनने देखा, वहाँ पे मौके पे भी वो अभद्र तरीके से गाली गलौज कर रहे थे। तू बीटीसी मेंबर है, तेरे को साले भीख मांगने आया था हमारे पास, ये वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और जाति सूचक शब्द तो उनने पहले ही बोल दिए थे। वो तो वो पहले से ही कहते हुए आ रहे थे, तू साले डुमड़े, तेरे को हमने यहाँ बीटीसी मेंबर बना दिया, तू, तेरी औकात नहीं थी यहाँ। और मेरे को कई बार अर्थात ये इसका मतलब ये है कि वो पहले से आपको पूरी तरह जानते हाँ, थे पूरे और तरीके उन्होंने से जानते जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। हाँ, जानबूझकर। तो ये घटना हुई है और 2 दिन का हम लोगों ने आपको भी यही आश्वासन दिया, हम लोगों को भी ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। अगर नहीं होती है इस पर कार्रवाई हम्म। तो इस पर अगला कदम उठाएंगे।